हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग बालाजी पब्लिकेशन से मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 का एक लास्ट वीडियो जिसमें हम सब लोग सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे इस एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन नहीं थे एक भी, लेकिन एग्जाम्पल में हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो इसी बेस पर लगा हुआ है और ये बोर्ड एग्जाम में भैया 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसीलिए हम सब लोग इसको एक अकेले वीडियो में टोटल कंप्लीट करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को टोटल करना क्या है, चीज़ों को, इसकी थ्योरम्स क्या होती हैं वो चीज़ पढ़ेंगे और फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 लगा करके यहीं से एक्सरसाइज समाप्त करेंगे और एक्सरसाइज 3.4 की ओर बढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो सममित तथा विषम सममित आव्यूह हिंदी और इंग्लिश में बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होते क्या है? तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, ये दोनों के दोनों एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं भैया। ये दोनों के दोनों ही आप क्या होते हैं भैया? स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात इसमें जितने नंबर होते हैं रो के उतने ही होते हैं कॉलम के। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। सिमेट्रिक मतलब सममित आव्यूह यानी मैट्रिक्स। ये होता क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स में, याद रखिए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो वो मैट्रिक्स जो होता है सममित यानी सिमेट्रिक कहलाता है। यानी ए डैश अगर ए के इक्वल हो जाए तो उसी को हम सब लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर बात? तो इसके लिए ए डैश का ए के इक्वल होना अनिवार्य है। ये जब होंगे इक्वल तभी ऐसा होगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, एक मानेंगे, आगे थोड़ा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, और जिसके एलिमेंट है ए आई जे और ऑर्डर इसका कितना है? m बाई n का। इसमें रो कितने हैं? m और कॉलम कितने हैं? n। तो अब अगर हम a डैश निकालेंगे तो a डैश में क्या होता है? रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी एलिमेंट a ही रहेगा, एलिमेंट वही रहेगा, बस केवल i की जगह पर j और j की जगह पर क्या आ जाता है? i, और जिससे उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। लेकिन भैया ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें जितना m होगा उतना ही n। m किसके नंबर को बताते हैं? रो के। n किसके नंबर्स को बताते हैं? कॉलम के। आगे बात क्लियर? ठीक है, तो आगे n चला जाएगा और पीछे m आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितना जितना आपका a डैश है वही a है, तो a डैश ही क्या होता है? a होता है। यहां से अगर हम ये वैल्यू डालेंगे, a डैश जो कि हमारा a j i आया है वो किसके इक्वल जाएगा? a i j के। और भैया दोनों के ऑर्डर सेम हैं तो इसीलिए हम ये वैल्यू नहीं लिखते हैं, ऑर्डर नहीं लिखते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, m और n। ठीक है, ये हो गई हमारी बात सिमेट्रिक की। अब हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक जिसको हम सब लोग हिंदी में विषम आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, विषम आव्यूह। ठीक है, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह मतलब मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है भैया? चलिए ये भी देख लेते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह ए डैश उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, लेकिन एक शर्त है, आगे क्या कॉमन मिल जाए? माइनस, तो वो होता है आपका, यानी तब ए डैश ए का विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
ठीक है, जब a डैश a के इक्वल हो जाए तो सिमेट्रिक, अगर a डैश माइनस a के इक्वल हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस, अगर हम a की वैल्यू मैट्रिक्स a को मान लेते हैं a i j, i रो को और j कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और जिसका ऑर्डर m बाई n है, तब a डैश कितना हो जाएगा, a डैश यानी रो और कॉलम आपस में क्या हो जाते हैं भैया, इंटरचेंज हो जाते हैं। इसमें रो और कॉलम क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो a j i हो जाएगा और ऑर्डर बन जाएगा n बाई m का। ठीक है, तो a डैश वो भी आगे किसका साइन आ जाता है, माइनस का। ये चीज याद रखिए, तो इतना होता है तो a डैश माइनस a के इक्वल भी होता है। ठीक है, a डैश है कितना, चलिए a डैश लिखे लेते हैं, और a माइनस कितना है, माइनस का a i j, ऑर्डर कितना है m बाई n का। तो एक चीज और है, आप चाहें तो a डैश की वैल्यू यहां पर डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज और है, a डैश माइनस a के इक्वल है और a डैश की वैल्यू किस में है, माइनस में। अगर a डैश यहाँ पहले से ही माइनस कर देंगे तो गलती हो जाएगी ना। हमको a डैश निकालना है, अभी हमको स्क्यू सिमेट्रिक नहीं लाना है, स्क्यू सिमेट्रिक तो वो बाद का है, हमें अभी a डैश चाहिए। तो a डैश क्या आएगा, a j आगे i पीछे, और ऑर्डर भी क्या होता है, बदल जाता है, जो कि कोई मतलब नहीं, क्योंकि जितना m है उतना n है। क्लियर बात, ठीक है। और a डैश माइनस a के इक्वल है, ये हमारा a डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा a, आगे किसका साइन हो जाता है, माइनस का हो जाता है। ठीक है, आप चाहें तो a डैश की वैल्यू भी यहाँ पर डाल सकते हैं, जो कि कितनी आई है, a j i, और ऑर्डर कितना है, n बाई m का, ये चीज। और जहां m और n आपस में क्या है, इक्वल है भैया। ये चीज क्लियर हो गई ना बात, ठीक है, फ्रेम में आ रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कुछ थ्योरम को देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है। तो स्क्यू सिमेट्रिक एक विशेष स्थिति, पोजीशन हम सब लोग लेते हैं नोट में। अगर i और j की वैल्यू आपस में इक्वल हो, i और j किस में इक्वल होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल में। याद आया कुछ, प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण। i और j कहां पर इक्वल होते हैं, मैट्रिक्स में कहां पर इक्वल होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण में। देखते हैं कैसे। यहां पर क्या आया था, ये a है, पहला रो है, रो आगे, पहला रो है, रो आगे, पहला रो है, रो आगे, ये दूसरा रो है, ये दूसरा रो है, दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, तो A3 लिख देंगे। ये पहला कॉलम तो 1 1 1, दूसरा कॉलम 2 2 2, तीसरा कॉलम 3 3 3। अब ध्यान से देखिए, तो यही हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है कि नहीं होता है। इसमें आगे i और पीछे क्या है, j। ये वैल्यू आपस में क्या हो, जब इक्वल, देखो यहाँ i और j आपस में क्या है, इक्वल। तो i और j किस में इक्वल होती हैं, मुख्य विकर्ण यानी प्रिंसिपल डायगोनल में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम i और j को इक्वल ले लें, एक केस बना रहे हैं, ठीक, तब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल्स टू a, i और j की वैल्यू किसके इक्वल है, i के, तो i इंटू i हो जाएगा। ऑर्डर m बाई n का ही रहेगा। a डैश कितना आ जाएगा, देखिए a डैश हमारा है कितना, आगे ये पीछे चला जाएगा, सेम तो वही। j की जगह पर हम i डालेंगे और ये i है ही है। और स्क्यू सिमेट्रिक में होता क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक में a डैश किसके इक्वल होता है, a के, होता है कि नहीं होता है। a डैश हमारा कितना है, माइनस a के इक्वल। a डैश हमारा कितना है, a i i, a कितना है, a i i, वो भी किसका, माइनस का। इधर लाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस a i i प्लस a i i इज इक्वल्स टू कितना बचा, 0। ये कितना हो गया, 2 a i i बराबर 0, यानी a i i बराबर क्या हो जाता है, 0। a i i या फिर हम ये भी कह सकते हैं a j j,
जहां पर इक्वल हो वहीं पर, और इक्वल आई और आई जो आगे वही पीछे किसमें होता है यहाँ पर, जैसे A11 A22 A33 यही तो होंगे ना, और यही वैल्यू हमारी क्या हो जाती है 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक में ये वैल्यू जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है स्क्यू सिमेट्रिक में वो दरअसल कितने होते हैं, उसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं भैया आपके 0 होते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आपके 0 होते हैं किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक में। क्लियर बात, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो वो उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होंगे। ये हो गई आपकी एक तरीके का कॉन्सेप्ट है याद रखने का कि अगर, लेकिन एक चीज और है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल सारे 0 हो गए और कह दो कि वो डायरेक्टली आप बोल दे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए a' - a के इक्वल होना चाहिए भाई। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये अनिवार्य है, ये होना है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसका अगर डैश निकालें तो वो जा करके -a के ही इक्वल आ जाए, कहो ना आवे तब। अब 2/2 के लिए देख लेते हैं। अगर 2/2 का एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं और उसके लिए सिमेट्रिक क्या बनेगा और स्क्यू सिमेट्रिक क्या बनेगा, वो चीज देख लेते हैं। एक ट्रिक है, समझ लो, 2/2 मैट्रिक्स की एक ट्रिक है। एक मैट्रिक्स है 1 2 2 4, तब इसका a' कितना होगा, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके जो दूसरा डायगोनल है उसकी वैल्यू अगर आपस में इक्वल हो तब की बात हो रही है। तब a' कितना होना चाहिए, a के इक्वल होना चाहिए, तभी ये होगा। अगर हम a' निकाल लेते हैं, चलिए पहले तो रो को कॉलम में ये 1 2 हो जाएगा, रो को कॉलम में 2 4। अब ध्यान से देखिए ये अभी भी इक्वल है, यानी a' किसके इक्वल है, a के ही तो इक्वल है। ठीक, तो जो दूसरा डायगोनल, दूसरा विकर्ण है प्रिंसिपल वाला, तो ये होता है ऊपर से बाईं ओर और नीचे से दाहिनी, नीचे दाहिनी ओर, ये इसके एलिमेंट जो होते हैं ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। ये जो दूसरा डायगोनल इसकी वैल्यू आपस में इक्वल हो तब a' के इक्वल आ जाएगा। ये चीज याद रखिए, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, मैट्रिक्स हमारा वही रहेगा। देख लो सेम वही चीज है, a' के ही इक्वल आया। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए अगर मैट्रिक्स हम a मान रहे हैं तो ये चीज तो क्लियर है, उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 होते। यहाँ हम 2 किए दे रहे हैं, यहाँ -2 किए दे रहे हैं, तब a' कितना हो जाएगा इसका। रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में, रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये 0 ही रहेगा और ये 2 हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये क्या है 0, और ये हमारी किसकी वैल्यू है, a की ही तो वैल्यू है, ये a की ही तो वैल्यू थी। तो इसमें क्या होता है, अगर साइन सेम है जो सेकंड वाला डायगोनल होता है तो वो सिमेट्रिक में जाएगा। अगर साइन अलग अलग है, नंबर्स तो सेम है ही है, अगर साइन अलग अलग हो गए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक में चला जाता है। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इनसे संबंधित हम 2 थ्योरम देखेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम 2 थ्योरम को देख लेते हैं तब तक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो हम सब लोग पढ़ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड हम जो है पढ़ने वाले हैं 2 थ्योरम। सबसे पहली थ्योरम है, इससे संबंधित, इससे रिलेट 2 थ्योरम होंगी, और जिसमें सबसे पहली थ्योरम है थ्योरम नंबर 1। उसमें क्या है, अगर इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हिंदी में यदि A कोई एक स्क्वायर यानी वर्ग आव्यूह है, तब हम A+ अगर A' लिखेंगे और A - A' लिखेंगे, यानी जो हमें मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है उसका हम सब लोग पहले परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, और वही ट्रांसपोज उसमें अगर हम ऐड करेंगे तो वो दरअसल भाई
किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड होगा, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त आव्यूह जोड़ेंगे, और अगर उसी परिवर्त आव्यूह को घटाएंगे तो भैया दरअसल जोड़ने पर वो बनेगा आपका सिमेट्रिक यानी सममित आव्यूह, और घटाने पर आपका वो मैट्रिक्स बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित आव्यूह वो बनेगा। जोड़ने पर भैया क्या बनेगा, जोड़ने पर बनेगा वो सिमेट्रिक यानी सममित आव्यूह, और घटाने पर वो विषम सममित आव्यूह बनेगा। ये चीज याद रखिए, किसी भी आप सब लोग मैट्रिक्स को यूज करके ये देख सकते हैं। एक मैट्रिक्स आप लीजिए, स्क्वायर होना चाहिए, रोज इतने हो उतने ही कॉलम हो उसमें, और उसको सॉल्व करिए, उसको सॉल्व करिए ए डैश निकाल करके, और फिर उसमें ऐड करिए, और फिर देखेंगे कि उसका जो रो है इंटरचेंज करेंगे रो और कॉलम को, तो हमको ए डैश मिलेगा। और फिर जब चेक करेंगे कि उसका सिमेट्रिक के लिए होता क्या कि इसका अब ए प्लस ए डैश का डैश निकालेंगे तो वो सिमेट्रिक आएगा, ए माइनस ए डैश का अगर हम डैश निकालेंगे तो वो दरअसल इसी के माइनस आएगा। करके देख लेते हैं विषम सममित आव्यूह, प्रूफ करके देख लेते हैं। अगर इस वाले को हम P नाम दे दें और इस वाले को Q नाम दे दें, तब हमें यहां पर देखो P कितना दिया गया है, a प्लस ए डैश है। हमको ये प्रूफ करना है a प्लस ए डैश यानी P ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए P डैश होना जरूरी भाई। सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक में क्या होता है, डैश निकाला जाता है। अगर साइन पॉजिटिव आया तो सिमेट्रिक, नेगेटिव आ गया तो इसको सिमेट्रिक, तो इसका हम डैश निकालेंगे तो a प्लस ए डैश का होल डैश। और एक थ्योरम हमने बताई थी, कौन सी थ्योरम, परिवर्त आव्यूह में ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, कि अगर a प्लस बी का होल डैश है तो ये अलग अलग डैश हो जाते हैं, यानी a का डैश अलग हो जाएगा और प्लस a डैश का डैश अलग हो जाएगा, और a डैश का डैश a होता है भैया। तो a डैश का डैश क्या होता है, a होता है, यही तो बताए थे। और ध्यान से देखेंगे तो ये दरअसल किसकी वैल्यू है आपकी, ये दरअसल हमारी P की वैल्यू है। तो यहाँ से P डैश किसके इक्वल आ गया, P के, और P डैश अगर P के इक्वल आ जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक, यानी P जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया प्रूफ। अब सेकंड वाला प्रूफ करना है। सेकंड वाला जो Q हमारा है वो स्क्यू सिमेट्रिक लाना है, जो कि कितना है a माइनस ए डैश। अब हम यहाँ से Q डैश अगर निकालेंगे, जो कि हमको निकालना ही पड़ेगा, तो a माइनस ए डैश का होल डैश, और होल डैश जब खोलते हैं तो ये a डैश माइनस ए डैश का होल डैश हो जाएगा, और a डैश का होल डैश a ही होता है, तो इसको हम सब लोग a लिख सकते हैं, और ये हो गया a डैश माइनस a। दोनों में कॉमन क्या, माइनस हम लेंगे तो a आ जाएगा आगे, जो निगेटिव वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। और ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या थी, Q थी, तो Q डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस, क्योंकि इसका मतलब अगर डैश माइनस a के इक्वल आ जाए, Q डैश माइनस Q के इक्वल आ गया, इसका मतलब जो Q है हमारा वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है भैया, स्क्यू सिमेट्रिक है, और P यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक है। समझ में आ गई बात, ये हमने प्रूव भी कर दिया है। अब थ्योरम नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम नेक्स्ट है थ्योरम सेकंड। वो है क्या भैया, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये अभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, इससे रिलेटेड जो भी आएंगे मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएंगे, कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स हमने मान लिया A है, एज्यूम यानी लेट कर लिया एक कोई A स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको हम सब लोग एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं किसके, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में, और वो दरअसल यूनिक होगा। वो फॉर्म जो बनेगा भाई, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सब लोग एक यूनिक, एक तरीके से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के यूनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और दरअसल वो फॉर्म होता क्या है वही हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। थ्योरम भी आप लोगों की बुक में है, वैसे बुक हमारे पास हिंदी मीडियम की है, लेकिन हम दोनों मीडियम को सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरम क्या है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग में अद्वितीय विधि से लिखा जा सकता है। कैसे,
ए कोई मैट्रिक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 से गुणा और 2 से भाग हमने करा दिए। और 2a को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 2a को लिख सकते हैं a प्लस ए। अब करेंगे क्या, करेंगे हम यहां से, ये मैट्रिक्स a ही है, करेंगे हम यहां से कि इस वाले a एक बार a डैश जोड़ेंगे और इसमें एक बार a डैश को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसको ब्रैकेट लगा करके अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अब अगर जो हम a को देखेंगे तो a कितना हो जाएगा, हाफ a प्लस a डैश और प्लस हाफ a माइनस a डैश हो जाएगा आपका। और दरअसल ये जो होता है ये सिमेट्रिक के लिए होता है, सममित आव्यूह को प्रेजेंट करता है। a प्लस a डैश मल्टीप्लाई किसी से कराइए, कोई लेना देना नहीं। और ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, विषम सममित आव्यूह को, यानी स्क्यू सिमेट्रिक को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका फॉर्म है, ध्यान से देखिए, ये है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, योग में एक्सप्रेस्ड करने का यूनिक फॉर्म। आप किसी भी मैट्रिक्स को, P है तो यहां P प्लस P डैश, P माइनस P डैश हो जाएगा। अब हमको प्रूफ करना है क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको हम मान लेते हैं P और इस वाले को हम नाम दे देते हैं Q। तो a इक्वल्स, ये p की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा उसको लिखने कोई मतलब नहीं, a प्लस a डैश। अब हमको निकालना है यहां से p डैश, तो p डैश कितना हो जाएगा, हाफ a प्लस a डैश का होल डैश। और हमने एक थ्योरम और बताई थी, अगर k a का होल डैश है तो k आगे a डैश बाहर हो जाएगा, ठीक है। k और a डैश अलग अलग, यानी a मैट्रिक्स पर ही डैश जाएगा, कांस्टेंट पर नहीं। तो यहाँ कांस्टेंट हाफ है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया। और यहाँ पर a प्लस b का होल डैश यानी अलग अलग डैश हो जाएगा, a डैश प्लस a डैश का डैश a हो जाएगा। और ध्यान से देखेंगे तो यही हमारा क्या था, p, ये हमारा p ही तो है भाई, आगे पीछे कर दीजिए। तो p डैश हमारा किसके इक्वल आ गया, p के। इसका मतलब जो p है वो हमारा क्या है, p जो है वो सिमेट्रिक है, सममित आव्यूह है। ये चीज हम प्रूफ कर दिए यहाँ पर। q को उठाइए, q की वैल्यू हमने क्या मान ली है, हाफ a माइनस a डैश। अब यहां से हम q डैश निकालेंगे तो होल डैश हो जाएगा, हाफ आगे और a माइनस a डैश का होल डैश। होल डैश खोलते हैं, होल डैश खोलते तो अलग अलग डैश लग जाता है, a डैश माइनस a डैश का डैश करेंगे तो a आ जाएगा, इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, a निगेटिव था पॉजिटिव, a डैश पॉजिटिव था तो निगेटिव। और ये दरअसल हमारी किसकी वैल्यू थी, q की। तो हम कह सकते हैं ये q डैश हमने निकाला था ना, तो q डैश हमारा ये माइनस का और ये किसकी वैल्यू है, q की, माइनस q के इक्वल आ गई। और अगर किसी का डैश उसी के माइनस वैल्यू के इक्वल आ जाता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बाई डैश, उसका जो वो जिस मैट्रिक्स का डैश है उसी के नेगेटिव की वैल्यू के इक्वल आ जाए तो वो दरअसल क्या होता है, यानी q यहाँ पर क्या हो गया भैया, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। ये हो गया आपका। और इसी पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, वैसे ये तो नहीं आते हैं लेकिन इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज याद रखिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है भैया, स्क्यू सिमेट्रिक में जो भी प्रिंसिपल डायगोनल वाली वैल्यू होती हैं वो 0 की 0 होती हैं, ये चीज हमने प्रूफ भी कराया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 5 है या 8 है, 5 है भैया। एग्जाम्पल नंबर 5 का क्वेश्चन है और जिसमें हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है, A है, जिसमें रो कितने हैं, 3 हैं और कॉलम भी कितने हैं, 3 है। तो 3x3 का एक हमको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया, वर्ग आव्यूह दिया गया है। और हमको इस आव्यूह को, मैट्रिक्स को चेंज करना है। किसमें चेंज करना है भैया, हमको चेंज करना है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। आई बात समझ में, इस को चेंज करना, निम्नलिखित आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योग में प्रदर्शित करो, ठीक। और वो होता क्या है, वो यूनिक फॉर्म होता क्या है, वो होता है a इक्वल्स टू हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश, यही तो होता है।
जहां पर ये वाला जो फॉर्म होता है ये हमारा सिमेट्रिक को प्रेजेंट करता है, ये हमने अभी प्रूफ किया है सब लोगों ने। और ये वाला फॉर्म हमको ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्यू सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है। आ रही बात समझ में? तो एक सिमेट्रिक को और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो देख लेते हैं, धुंधला तो नहीं आ रहा है ना वीडियो? ठीक है ना? अब यही वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं। इस ए का ए डैश निकालेंगे। इस ए का ए डैश मतलब इसके कॉलम और रो को इंटरचेंज करना है। ये रो हो गए, रो को कॉलम में तो 1 3 5, इस रो को कॉलम में -6 8 3 और इस रो को कॉलम में -4 6 5 हो गया ना? ठीक है। मैट्रिक्स 135 400 683 465। ठीक है, सही। अब हमको डैश भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, a प्लस ए डैश निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक के लिए चलते हैं। सिमेट्रिक का क्या है, हमें फॉर्म क्या मिला है, a प्लस ए डैश और आगे कितना है, हाफ। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां से इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले a प्लस ए डैश फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, a की वैल्यू 1 3 5 -6 8 3 और -4 6 5 और प्लस इसमें इसी का डैश ऐड करना है, इसी का डैश जो कि हमने फाइंड किया है 1 -6 -4 3 8 6 5 3 5। अब इनको हम ऐड करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा। वो क्या मिलेगा, सब करस्पॉन्डिंग ऐड होंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 ही है तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 1 -6 3 -3 8 और 8 ऐड करेंगे 16 3 और 6 9 -4 + 5 1 6 और 3 9 5 और 5 हो जाएगा 10। अब इसका हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, हाफ से करा देते हैं। यही तो करना था, तो हाफ से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, यानी हाफ को अंदर ले जाएंगे, हाफ को अंदर ले जाएंगे तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वही दरअसल हमारा ये इस सिमेट्रिक का फॉर्म आ जाएगा। ठीक, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1 और ये -3/2 और ये 1/2 और ये -3/2 और ये 8 बचेगा, ये 9/2 और ये 1/2 और ये 9/2 और ये हमारा 10 का हाफ 5 हो जाएगा। अब चाहे तो इसका अगर डैश निकालेंगे तो यही आना चाहिए, तो इसका डैश निकालेंगे तो ये कॉलम को रो में चेंज किया, सेम आ रहा है। इस कॉलम को इस रो को माफ कीजिए, यहां पर ये इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सेम है। जो ये है एज इट इज यही भी है, यही सेम है। और ये वाला इसके जैसा है और ये वाला इसी के जैसा है। ध्यान से देखिए, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, इसको कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, इसको कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, तो सेम एज इट इज वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक का फॉर्म। ऐसे ही हम सब लोग स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्म लाते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्म क्या है, आप व्यू के स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्म है हाफ a - a डैश, है ना, ये हाफ a - a डैश। और ये हमारा किसका फॉर्म है, सिमेट्रिक का। चाहे आप PQ नाम दे करके सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, सब वही है। पहले a - a डैश को फाइंड करते हैं, a - a डैश को फाइंड करते हैं। तो a हमारा कितना है, जो मैट्रिक्स गिवन है 1 3 5 माइनस का 6 3 8 3 माइनस का 4 6 5 माइनस a डैश करना है, a डैश कर लीजिए भैया। 1 - 6 - 4 और 3 8 6 5 3 5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, 1 - 1 आया 0, 3 और ये माइनस प्लस का 6, ये हो जाएगा 9 और ये माइनस प्लस का 4 और 5 9 हो जाएगा। और ये माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 हो जाएगा। 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, 3 - 6 - 3
-4 -5 माइनस का 9, 6 -3 माइनस का 9 और 5 -5 क्या हो गया 0। अब ध्यान से देखिए तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट 0 हैं कि नहीं है, तो इसीलिए इसके सिमेट्रिक में 0 होंगे ही होंगे। अच्छा, कुछ ऐसे भी मैट्रिक्स होंगे जो 0 होंगे फिर भी इसकी सिमेट्रिक नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि वो उसमें डैश जो है माइनस के इक्वल नहीं आएगा उसका, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा a माइनस ए डैश। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, आगे हाफ लगी है तो हाफ से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों ओर, तो a माइनस ए डैश की वैल्यू यहाँ से हाफ से डिवाइड कराएंगे, तो 0 का 2 से डिवाइड हो जाएगा 0, और 9 का 2 से 9/2, 9 का 2 से 9/2, और ये माइनस का 9/2 यहाँ पर 0 होगा ही होगा, और ये माइनस का 3/2, और यहाँ पर ये माइनस का 9/2, यहाँ पर देखिए माइनस का 9/2, और यहाँ पर देखिए तो ये 0 ही होगा। अब ये हो गया हमारा इसकी सिमेट्रिक का फॉर्म। अब इसका अगर डैश निकालेंगे पूरे का तो माइनस का केवल डिफरेंस आएगा, साइन ना देखिए बस, ये देखिए इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे केवल डिफरेंस किसका है, माइनस का। इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे केवल डिफरेंस किसका है, माइनस का। ध्यान से देखिए, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो डिफरेंस किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, ठीक है ना। और इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो केवल डिफरेंस किसका है, माइनस का। केवल किसका डिफरेंस आ रहा है, माइनस का आ रहा है, और हमारा आंसर भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर 3/2 आना चाहिए, तो कहाँ पर गलती हुई है चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पर कितना आना चाहिए, 3/2, और यहाँ से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा भैया 3, ना कि 9 होगा। यहाँ से देखिए घटाएंगे, ये माइनस का 5 माइनस 6 माइनस 3, ये 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3/2 आएगा, ठीक है। चेंज करते हैं, इसको इसमें लाएंगे तो डिफरेंस किसका है, माइनस का। इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिए इसमें आ रहा है तो यहाँ पर इन दोनों के साइन निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो माइनस का डिफरेंस। इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा, वैल्यू सेम है, बस केवल डिफरेंस किसका है, माइनस का। इसमें जा रहा है तो यहाँ पर ये देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इसलिए ये हो गया हमारा इसके सिमेट्रिक का फॉर्म, और ये हो गया सिमेट्रिक का फॉर्म। इसी के रूप में ऐसे ही लिख देना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हेंस यहाँ पर प्रूव्ड या आंसर लिख करके छोड़ दीजिएगा, 5 नंबर इसको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो हमको अगर चेंज करना हो सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक यानी दोनों के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम सिमेट्रिक की वैल्यू निकालते हैं। सिमेट्रिक की ये टोटल वैल्यू है और इसके सिमेट्रिक की ये टोटल वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और चेक कर लीजिएगा, जैसे हमने ऊपर चेक किया है तो ऐसे चेक कर लीजिएगा कि वो सिमेट्रिक हैं या इसके सिमेट्रिक हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम इसके सिमेट्रिक और सिमेट्रिक को खत्म कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग एक्सरसाइज 3.4 के सबसे पहले बेसिक जानेंगे कि व्युत्क्रम आव्यूह कौन हो सकते हैं और साथ ही साथ कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं भी इसमें हम सब लोग देखेंगे, ठीक है। वीडियो यहीं सब पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, वैसे एक इसके सिमेट्रिक का हमने एक शॉर्ट वीडियो लगवाया है, आप सब लोग वहां से इसको देख सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो ऑप्शनल क्वेश्चन का है, वो आप सब लोग वहीं से जाकर के देख सकते हैं, 1 नंबर का पूछा जाता है। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो।